वेलकम टू विद्यालय ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर में से टाइम सीरीज का ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का ईयर वाइज राइस प्रोडक्शन का डेटा गिवन है और फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है बेस्ट फिटेड ट्रेंड लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स और फिर उसका हमें ट्रेंड वैल्यूज को भी बनाना है। काफी इजी सा टॉपिक है लेकिन स्कोरिंग टॉपिक है ये। इस पूरे चैप्टर में ही आप देखेंगे टोटल 4 ही तरह के क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सरसाइज में मूविंग एवरेजेस ऑड टाइप का और फिर इवन टाइप का, और ऐसे ही इसमें भी आपको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से जो बेस्ट फिटेड लाइन निकालनी है, इसमें भी ऑड नंबर ऑफ ईयर्स का और फिर इवन नंबर ऑफ ईयर्स का। तो अभी हमारे पास सामने ये ऑड नंबर ऑफ ईयर्स वाला क्वेश्चन है, पहले इसको कर लेते हैं। इसमें मुझे इसका बेस्ट फिटेड ट्रेंड लाइन निकालनी है बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। तो पहले इसका टेबल देखते हैं कि टेबल कैसे बनता है। अब जो टेबल इस क्वेश्चन में बनता है उसमें इतना पार्ट तो मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी किया है। राइस प्रोडक्शन दे रखी थी और ईयर दिया हुआ था। ईयर को मैंने टी आई से रिप्रेजेंट कर दिया और राइस प्रोडक्शन को वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। सबसे पहला काम होता है इसमें ओरिजिन, या उसको कभी कभी मिडिल ईयर भी बोल देते हैं, वो सिलेक्ट करना, जो कि ऑड नंबर ऑफ ईयर्स में थोड़ा आसान काम है। अगर यहां पर नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, नंबर ऑफ ईयर्स है यहाँ पर 5 मतलब ऑड है, तो जो बिल्कुल बीच वाला होगा 5 में, तो बिल्कुल बीच वाला चूज करना बहुत इजी है। किसी भी ऑड के केस में बिल्कुल बीच वाली वैल्यू इजीली मिल जाती है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें बिल्कुल बीच वाली वैल्यू कौन सी है, 2019। तो अगर n ऑड है तो बिल्कुल बीच वाला जो होगा, जैसे यहाँ पर 2019 है, दिस इज टेकन एज ओरिजिन भी कह सकते हैं आप इसको, और मिडिल ईयर भी कह सकते हैं। अब इसके बाद ये तो चलिए क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन में बस मैंने एक काम किया अब तक, नंबर ऑफ ईयर्स देखा ऑड है, उसके बेसिस पे ओरिजिन या मिडिल ईयर सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले निकालते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होती है टी आई माइनस जो भी आपका मिडिल ईयर निकला था या जो ओरिजिन निकला था। तो जैसे यहां पर है 2017 माइनस 2019, ये एंट्री आ जाएगी -2। ऐसे 2018 माइनस 2019 आ जाएगी -1। सिमिलरली ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो ये काफी इजी काम है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट काम है। क्वेश्चन में अगर यहां तक सही हो गया तो आगे तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। इतना ही काम बस आपको सीखना है। इसके बाद आप देखें ये जो नेक्स्ट कॉलम का हेडर है x इंटू वाई, इससे ही पता चल रहा है कि मुझे क्या करना है, x इंटू वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो इसका और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा -19, ऐसे ही इनका प्रोडक्ट हो जाएगा -10। बिल्कुल इसी तरह से ये 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 11.2, नेक्स्ट बनेगा 24। अब देखिए नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम में एक्स स्क्वायर मतलब ये जो इस कॉलम की एंट्रीज हैं इनका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, ऐसे ये 1 और ये 4। अब मुझे इन सब के सम करने हैं। इस कॉलम में आ जाएगा सिग्मा वाई, इन सब का सम जो बनेगा। इस कॉलम में सिग्मा एक्स, ये तो 0 ही आएगा खैर। नेक्स्ट कॉलम में इन सब का सम निकालेंगे सिग्मा एक्स वाई, और फिर इस कॉलम में निकालेंगे इन सब का सम मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो अगला काम है इन सब कॉलम्स की एंट्रीज को ऐड कर देना। इस कॉलम की एंट्रीज का सम निकालते हैं। डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स हैं 0.5, 0.5 और 0.2, 5, 5, 10 और 2, 12, तो 1 कैरी ओवर, 9 और 1 10, 10 और 10 20, 30, 30 और 11 41, 41 और 12 53, इन सब का सम बन गया 53.2। ये तो मेरे पास आ गई सिग्मा वाई की वैल्यू। सिग्मा एक्स 0 आ गया। इस कॉलम की एंट्रीज को पहले ऐड कर लेते हैं, थोड़ा आसान सा काम है। 5 और 5 10, इस कॉलम की एंट्रीज को ऐड करते हैं। नेगेटिव वाली वैल्यूज तो है -29 और पॉजिटिव वाली वैल्यूज है 35.2। इनको अगर आप ऐड करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज थी 35.2, नेगेटिव वैल्यूज है -29, ये आ जाएगा 6.2। तो ये हमने सभी कॉलम्स की एंट्रीज को ऐड भी कर लिया। अब रह गया इसमें इक्वेशन बनाना। टेबल बन गई, अब इसके बाद इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए हमें 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं, a और b। a होता है सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y हमने निकाल लिया था, यहाँ पर 53.2 आया था, अपॉन n है नंबर ऑफ ईयर्स जो कि 5 है।
डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10.64 और बिल्कुल ऐसे ही ये आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई है 6.2 अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर है 10, इनको डिवाइड करके बनेगा 0.62। अब ए और बी आ चुके हैं, जब ए और बी आ चुके हैं तो इसके बाद अब ट्रेंड लाइन इक्वेशन बन जाती है। ट्रेंड लाइन इक्वेशन होती है इसके बाद ए और बी की वैल्यू आने के बाद ट्रेंड लाइन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, हमेशा यही इक्वेशन बनेगी। y इज इक्वल टू a है हमारे पास अभी 10.64, b है 0.62 इंटू एक्स, ये तो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनाने के बाद आप देखेंगे क्वेश्चन में दो चीजें और पूछी हुई हैं। अब इस क्वेश्चन में ट्रेंड लाइन इक्वेशन बनाने के अलावा देखते हैं क्या क्या फाइंड करना है। एक तो हमें इसमें ट्रेंड वैल्यूज भी निकालनी है और फिर प्रेडिक्ट द प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2025, एक ये प्रेडिक्शन करना है और ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है। तो पहले तो ट्रेंड वैल्यूज देखें कैसे बनेगी। जितना टेबल हमने पहले बनाया था इसमें इसके राइट में एक कॉलम और ऐड हो जाएगा ट्रेंड वैल्यूज का, और ट्रेंड वैल्यूज निकालना बहुत सिंपल सा काम है। ये जो हमारी ट्रेंड इक्वेशन बनी थी बस इसमें x की वैल्यू रखते जाएंगे, उससे जो भी कॉरस्पॉन्डिंग y की बनेगी। जैसे अगर मैं पहली वाली ट्रेंड वैल्यू की बात करूं, मुझे इस कॉलम की 2017 की ट्रेंड वैल्यू बतानी है, तो यहां पर x कितना था, x था -2, तो यहां पर x की जगह रख देंगे -2। जब आप यहां x की जगह -2 रखेंगे तो क्या बनेगा 10.64 और x की जगह -2 रख के ही आ जाएगा -1.24, 10.64 -1.24 ये आ जाएगा 9.40। ऐसे ही बिल्कुल नेक्स्ट में आपको x की वैल्यू रखनी है -1, ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए यहां पर x को -1 रखेंगे तो 10.64 -0.62, x को -1 रखने पर -0.62 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.02। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट ट्रेंड वैल्यू के लिए x को रखना है 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10.64। इसी तरह से आप रिमेनिंग 2 कॉलम्स की ट्रेंड वैल्यूज खुद फाइंड कर सकते हैं। ट्रेंड वैल्यूज को आप एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे ट्रेंड वैल्यू के हिसाब से 2017 में प्रोडक्शन बनती है 9.4 और एक्चुअल है 9.5, मतलब एक्चुअल जो है वो ट्रेंड वैल्यू से ज्यादा है। ऐसे ही 2018 की बात करें, ट्रेंड वैल्यू के हिसाब से है 10.02 और एक्चुअल वैल्यू है 10, थोड़ी सी कम है। ऐसे आप सभी को कंपेयर कर सकते हैं। अब इसके अलावा क्वेश्चन में एक और चीज पूछी है, प्रेडिक्टेड प्रोडक्शन फॉर 2025। अब देखें इसके लिए क्या करना होता है। अब मुझे फाइंड करना है 2025 का प्रेडिक्टेड प्रोडक्शन, तो क्या आएगा 2021 में x की वैल्यू 2 थी। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा 2021 में x की वैल्यू 2 थी। इसी बेसिस पे अगर आप टेबल को आगे बढ़ाएंगे तो 2025 में x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहां पर x को 6 रखना है। तो रखते हैं इसमें 10.64 तो था ही, x को 6 रखने पर अगर मैं यहां पर x को 6 रख दूं तो ये आ जाएगा 3.72। x को 6 रखने पर 0.62 इंटू 6 हो जाएगा 3.72। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, बीच में प्लस का साइन है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14.36। अगर आप यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, x को 6 रख के y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 14.36। मतलब इसी बेसिस पर, इसी डेटा के बेसिस पर 2025 का प्रेडिक्शन वैल्यू क्या आता है 14.36 मिलियन टन्स। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इस तरह के और क्वेश्चंस के लिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।